घंटे बड़े अहम हैं। इसके बीच में कोई पेशरफ्त होगी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से? इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो डेडलॉक अभी तक है। भारत पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान इस चैंपियंस ट्रॉफी को बाहर ले जाना चाहता नहीं है, हाइब्रिड मॉडल के लिए रेडी नहीं है। इस वक्त इंडियन जर्नलिस्ट शेखर लूथरा हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। उनकी वीडियो बड़ी वायरल हुई है जो न्यूज़ चैनल पे बैठ के उन्होंने साफ साफ कहा था कि पाकिस्तान का स्टैंड बिल्कुल ठीक है और हमने उनको बुलाया, अब हमें भी वहां जाना चाहिए। शेखर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि भारत पाकिस्तान के साथ खेलना नहीं चाहता, पाकिस्तान आना नहीं चाहता, लेकिन हमें वहां बुलाता है, तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है? मैंने कहा ना कि आप आए, आपने बड़ा दिल दिखाया, आप छोटे हो हमारे से पॉपुलेशन में भी, एरिया में भी, लेकिन आपने अपना पूरा वायदा निभाया। आप आए हमारे पास 2016-17 में भी, अभी लास्ट ईयर भी, फिर आप वर्ल्ड कप खेल करके गए। तो देखिए, अब अगला मौका तो हमारा है। हम बड़े भाई हैं, हमें दिखाना चाहिए। आप 2 कदम चले, हम 4 चले, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हम एक भी कदम चलने को तैयार नहीं है। रीजंस बहुत है, डिफरेंट है। आजकल जो पॉलिटिकल जो माहौल है इंडिया में, वो भी बहुत अच्छा नहीं है। उनका एक अपना ही वोट बैंक है, उनका थोड़ा कहते हैं ना एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट्स, एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट्स खासकर, उसके दम पर वो यहाँ पर वोट भी लेते हैं। तो डिफरेंट है। और हमारे होम मिनिस्टर के बेटे जो हैं, जो जय शाह हैं, वो आपके अब आईसीसी के भी सरगना बनने वाले हैं। और जिस दिन वो बन जाएंगे तो आज हम सह रहे हैं, कल को पूरी दुनिया सहेगी। ये तो देखिए वक्त है, सबको सहना पड़ेगा। उनको क्रिकेटिंग कितनी नॉलेज है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर है कि उनके ऑर्डर्स जो है कहीं और से आते हैं। वो अपने हिसाब से क्रिकेटिंग माहौल नहीं बना सकते। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अभी तो आज 2 स्टेट्स के इलेक्शन भी हैं इंडिया में, ऑब्वियसली उसके बाद बड़ी चीज़ें सामने क्लियर भी हो जाएंगी। भारत का जो हम जो बात करते हैं ना कि इंडियन क्रिकेट बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत ग्रो कर गया है, बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहा है, तो उस पर अगर रूप दिखाए समझ में आता है, बट पैसे का रूप दिखाना ये तो गलत बात है। देखिए, नया दौर है, नया इंडिया। आई डोंट नो पाकिस्तान किस तरह से लेता है, लेकिन यहाँ पर तो कहते हैं ना माइट इज राइट वाला हिसाब है। हमारे पास पैसा है, हम पूरी दुनिया पे हुकूमत करते हैं। पहले श्रीनिवासन साहब थे हमारे, अगर आपको याद हो, उन्होंने एक फॉर्मूला लाए थे, 3 ही देश सारा पैसा ले लेंगे, हड़प कर लेंगे, बाकी क्रिकेट गई भाड़ में। उसके बाद से अब जय शाह साहब आ रहे हैं। देखिए, एक नया फॉर्मूला बनेगा, कैसे बनेगा? क्रिकेट बर्बाद होती जा रही है। आप देखिए, आप आईपीएल से के स्टैंडर्ड की वजह से आज हालात ये है इंडियन क्रिकेट के। कभी हम 36 पे ऑल आउट हो जाते हैं टेस्ट में, कभी 46 पे, और हमारे कप्तान पे कुछ नहीं होता, कोच पे कुछ नहीं होता, क्योंकि सब कुछ सियासी होता जा रहा है। हम 147 चेज करने जाते हैं स्पिनिंग ट्रैक पर, अपने ट्रैक पर, और हम 100 रन करना मुश्किल हो जाता है। पर कि ऐसी क्रिकेट आप खेल रहे हो तो किस दाम पर? पैसे के लिहाज से आप क्रिकेट का दिल तो नहीं जीत सकते। जो लोग हैं, जो आपको देखना चाहते हैं, उस माहौल को तो नहीं बना सकते। वो माहौल तो जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया पाकिस्तान ये सब खेलते हैं, तब माहौल तो तभी बनता है। और ये मत भूलिए कि जब 90s तक, लेट 90s तक हमारी रेगुलर सीरीज हो रही थी, तो एशेज का दम फूलना शुरू हो गया था। एशेज कोई देखने वाले नहीं थे, इंडिया पाकिस्तान देखने वाले थे। और आज भी किसी भी ममालिक में आप जाइए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, सब होस्ट करने को पागल हुए पड़े कि इंडिया पाकिस्तान अगर कहीं नहीं खेल रहे, हमारे आकर यहाँ पर खेल लो। सो बड़ी अजीब सी बात है कि हम अपने देशों में नहीं खेलना चाहते, दूसरे लोग आपका वेलकम कर रहे हैं। और अब ये हालात है कि वही देश पाकिस्तान के साथ भी नहीं खड़े हुए हैं कि आप तो गए इंडिया में, अब इंडिया को भी आना चाहिए, बैक कीजिए पाकिस्तान को। या आईसीसी पर वो प्रेशर होना चाहिए कि ये क्रिकेट किसी एक के दम पर तो नहीं चलना चाहिए। आज टॉप 3 नेशंस की बात इंडिया कर रहा था, थोड़े दिन बाद टॉप 1 पे आ जाएंगे, फिर आप कहां जाएंगे? बाकी के लोग जो अंग्रेज लोग हैं, उनको समझना चाहिए किसी एक की मोनोपोली जो है वो अच्छी नहीं है किसी भी गेम। आपने अपनी बात में बीसीसीआई क्यों है कि एवरी टाइम अराउंड हम तो झुके जा रहे हैं, हम इंडिया ट्रैवल किए जा रहे हैं, वो तो कहते हैं मत करो। देखिए मेरी बात सुने, एक जबान होती है बंदे की या नहीं होती है? इनकी तो कोई जबान ही नहीं है भाई। ठीक है, तुम्हारे पास पैसा है, सब कुछ है, अगर हमारे पास कम है, जबान भी तो होती है। अपनी जबान पे तो कायम रहो कि भाई चलो ठीक है, हमने एशिया कप में हाइब्रिड मान लिया, अगली दफा जाके तुम सब कुछ कर लो। सही है। जिस तरह आपने नजम सेठी साहब की बात की है, अगर नजम सेठी साहब हाइब्रिड पे चले गए, मैं इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि हम लोग अपनी बात करते हैं टीवी पे रह के, मीडिया में रह के, वो लोग इन्वॉल्व होते हैं। उस टाइम मीटिंग हो रही होती है, पता नहीं क्या क्या चीजें हो रही होती, ठीक है, उस टाइम नहीं यार चलो इस तरह करके जो है वो चलते हैं। लेकिन क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ? वही हरकतें उनकी। मेरा कहने का मकसद ये है कि आईसीसी, मैं तो बोलूंगा सीधी सीधी बात है, वो तो बीसीसीआई है। शेष आ जाएगा, गौतम गंभीर टीम के अंदर है, ठीक है। उसके बाद बीसीसीआई में पूरी पार्टी के लोग जो है बैठे हुए। आप मुझे बात बताएं ना, ये कब तक आप सोचेंगे कि हमारे पाकिस्तान के अंदर इंडिया की टीम आ जाएगी? जब तक ये सारे बैठे हुए तो कैसे आएगी? तो कहीं ना कहीं तो इसका मतलब ये है खान साहब जी मेरी बात, या तो भाई मेरे कोर्ट के बाहर ना तख्ता लगा दो इतना बड़ा कि भाई हमारे में हिम्मत नहीं है इस टॉपिक पे बात करने के लिए या कोई चीजें मनवाने के लिए। खुदा के लिए चुप हो जाओ इस चीज के ऊपर, हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो तगड़े हैं, आईसीसी तगड़ा है, बीसीसीआई तगड़ा है, वो स्पॉन्सर लाता है, सब कुछ करता है। या तो फिर फुल स्टॉप लगा दो। फिर ये गेमें मत खेलो ना, गेमें मत खेलो मीडिया के अंदर, लोगों को बेवकूफ मत बनाओ। मेरा सिर्फ कहने का मकसद, अगर बर्दाश्त कर सकते हो, पैसे को बर्दाश्त कर सकते हो, करोड़ों रुपया छोड़ सकते हो, तो फिर आओ फ्रंट पे आके लड़ो, बोलो हाँ ठीक है जी हम देखते हैं कितना क्रिकेट। तनवीर आप कह रहे हैं बेवकूफ मत बनाओ, बेवकूफ मत बनाओ। क्या आपको कहीं ना कहीं कोई गट फीलिंग ये होती है कि ठीक है ईमेल नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, बट बैकडोर पे डिस्कशन हो रही है और जो है इवेंचुअली पीसीबी शायद अचानक हमारे सामने रिजल्ट आएगा और कहीं अंदर दिल में हम सबको रिजल्ट पता है कि क्या होना। और खान साहब ये भी जैसे सवेरा ने कहा अभी तनवीर के हवाले के बेवकूफ बना रहे हैं, तो बना कौन रहा है? इसका मतलब ये है कि ये दोनों तरफ से लोग बना रहे हैं। आई डोंट थिंक सो कि क्रिकेट बोर्ड बेवकूफ बना रहा है, मतलब वो खुद बन रहा होगा ना अगर हमें बनाने की कोशिश
कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली स्टेक पे तो उनके है ना, उनको लेना पड़ेगा। एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट जो होती है ना बाजू का बैक पे करने के लिए होती है, जो मुझे लगता है कि अभी तक चेयरमैन ठीक कर रहे हैं कि वो इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमने आने नहीं है। बट आपको भी पता है, मुझे लगता है स्टेटमेंट की हद तक ठीक है, बट जो तनवीर साहब कह रहे हैं ना कि नहीं, देखें दो ही हल हैं, अगर इमोशनल डिसीजन लेना है तो फिर आप तैयार रहें कि आपको बहुत कुछ सहना पड़ेगा, आप बायलैटरल सीरीज से कुछ नहीं कमा रहे हैं, आपको भी पता है, अपने खर्चे आप जो आईसीसी आते हैं वहीं से पूरे होते हैं, और आप एक चीज नोट नहीं कर रहे हैं, 230 मिलियन ले रहा है भारत, दूसरे नंबर पर कौन है, इंग्लैंड 43, पाकिस्तान, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का 3-3 मिलियन का फर्क है। हम चीखते हैं, वो नहीं चीखते, वजह क्या है, वो लोग इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज खेल रहे हैं जहां से पैसा असल में आता है, पर हम नहीं खेल रहे हैं, असल में हमें नुकसान इधर से हो रहा है, इसलिए बाकी बोर्ड के पास बहुत पैसा है, वो बैंक नहीं कर रहे हैं आईसीसी रेवेन्यू के ऊपर, हम टोटल उस पर बैंक कर रहे हैं, हम टोटल पे बैंक कर रहे हैं। अब आप ये अगर कह रहे हैं कि नहीं हमें खड़ा होना है, तो मैं भी ये चाहता हूं कि चेयरमैन साहब ने जो कहा उस पर खड़े रहें, बट उसके लिए आप तैयार हैं कि आगे आपको बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, अगर आप कर सकते हैं तो फिर कीजिए, आप सैक्रिफाइस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और अगर सुन लीजिए, आगे इंडिया ने क्या करना है, इंडिया को भी पता है कि कितना दम रहेगा, पाकिस्तान में पानी कितना रहेगा, उन्होंने क्या करना है, ठीक है आपने ये भी नहीं खेलना, आपने अगला भी नहीं खेलना, तो ना खेलिए, और आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इंडिया ने अगर ऐसा चाहा तो वो कर भी दिखाएगा। और 2031 तक जो है ब्रॉडकास्टर भी नहीं मान रहे ना, ब्रॉडकास्टर्स भी नहीं मान रहे, बिल्कुल ऑब्वियसली, और नहीं मानेंगे। पाकिस्तान देखिए हम हर बार इसलिए कि हमारा टूर्नामेंट, हमारा चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होते हैं, अगर हम हर बार मार और लीगल तरीके से बात कर रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यार ये चीजें ठीक है और आप हमारे साथ गलत कर रहे हैं, तो उसके बाद अगर नहीं होता तो फिर हम क्या कर सकते हैं, आप ही बता दें, ठीक है। वो उनके पास जवाब नहीं है, वो उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज बैठी हुई है कि जी हाइब्रिड कर लो, क्योंकि पिछली दफा भी हो गया था। और मैं आज आपको एक और बड़ी चीज बताता हूँ, ये जो इंडिया के कुछ मीडिया के लोग हैं ना, ये कुछ जर्नलिस्ट हैं, मुझे बड़ा अफसोस हुआ इन लोगों के ऊपर, मैं भी बड़ी रिस्पेक्ट किया करता था इनकी, ठीक है। अच्छा, जब पाकिस्तान में वर्ल्ड कप होना था तो इनका स्टाइल देखो बात करने का, क्यों जी, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप नहीं खेलने के लिए आना चाहिए, ठीक है, पाकिस्तान को तो आना चाहिए क्योंकि आईसीसी का टूर्नामेंट है, आईसीसी का टूर्नामेंट तो पाकिस्तान मना ही नहीं कर सकता, पाकिस्तान को फाइन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अच्छा, अब जब इंडिया की बारी आई तो इनके अल्फाज देखो, पाकिस्तान कैसे, इंडिया कैसे चला जाए पाकिस्तान में तो 2009 में ये, पाकिस्तान में तो टेररिस्ट है, पाकिस्तान में तो ये है, अगर हमारी हुकूमत इजाजत ही नहीं दे रही, हम कैसे जाएंगे, हम ये करेंगे। मगर फिर तनवीर, एट द एंड ऑफ द डे बात वही है कि हम क्यों गए, हमें भी अपना फुट डाउन करना